जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 2022 का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आप लोग वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए, वैकेंसी तो आना ही है, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन आएगा, और बाजी वही मारेगा जो पहले से तैयारी करके रखेगा। तो आप लोग जो है यहाँ पर तैयारी अपना स्टार्ट अभी से ही करके रखिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मंदाना पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? जैसे कि मधुबनी पेंटिंग है ना, बिहार का एक जिला का, बिहार से ही संबंधित है, उसी प्रकार मंदाना पेंटिंग जो है ये किस राज्य से संबंधित है? मंदाना पेंटिंग जो है ये आपका राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहीं से है मंदाना पेंटिंग संबंधित। और मंदाना पेंटिंग जो है राजस्थान की दीवार और फर्श की पेंटिंग है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहने राज्यों का सदस्य नहीं है? देखिए, भारत का 7 सिस्टर्स कहा जाता है 7 स्टेट को। उनमें से कौन सा स्टेट यहाँ पे ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है, उसको आप ढूंढ के निकालिए। वैसे आप मैप पे यहाँ पे फटाफट देख सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि भारत में जो है कुल मिलाकर उत्तर पूर्वी भारत के 7 सिस्टर्स में जो है कौन कौन आते हैं। देखिए, यहाँ पर मेघालय होगा, उसके बाद आपका असम यहाँ पे होगा, उसके बाद आपका मणिपुर होगा, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। उसके बाद जो है आपका मिजोरम होगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए नागालैंड है, उसके बाद आपका त्रिपुरा है। यानी कि यहाँ पे आप जितना भी कलर वाला दिख रहा है ये सभी जो है 7 सिस्टर्स के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, सिक्किम जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे है सिक्किम जो है नेपाल और ये पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा सटा हुआ है। तो ये हो गया आपका सिक्किम। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए ये जो है आपका 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट द हेग में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1945 में। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा द हेग जो है किस देश में है, कमेंट में बताइएगा। अगला देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। और ये जो है बालिकाओं के लिए एक छोटी सी जमा राशि करने वाला योजना है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में। और इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। यह किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए, प्रश्न जो है आपका आसान भी पूछा जाता है, मीडियम लेवल का, और कुछ थोड़ा सा टफ भी। तो यहाँ पे सभी तरह के प्रश्न आपको कराए जाएंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और इन्हें लोकप्रिय रूप से लोकमान्य तिलक कहा जाता है। और इन्हें जो है भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला देखिए, उबंटू क्या है? उबंटू ये जो है कंप्यूटर का प्रश्न है। एक दो प्रश्न बेसिक वाला कंप्यूटर का भी प्रश्न पूछ लेता है। उबंटू जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण है, जैसे कि सबसे फेमस तो है आपका विंडोज। ठीक, उसके बाद लिनक्स, यहाँ पे देख लीजिए लिनक्स है, यूनिक्स है, डॉस, विंडोज, उबंटू, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ओपन बीएसडी और मैक ओएस है। सबसे फेमस है आपका विंडोज, उसके बाद आपका लिनक्स है। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल की बात हो रही है, ये जो है आपका एशिया में ही है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। तो देखिए, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन ये दोनों देशों के जो है बीच का ये फैला हुआ है गोबी मरुस्थल। कंप्यूटर के किस भाग को दिमाग कहा जाता है, यानी कि मस्तिष्क कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है?
सबरीमाला मंदिर है केरल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। देखिए सबरीमाला मंदिर केरल का एक प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा, सबरीमाला कौन सी भगवान को समर्पित है? तो ये होगा आपका भगवान अयप्पा। इनमें से कौन सा मार्ग या फिर दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ये होगा आपका जोजिला दर्रा, जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिए, जोजिला। इनके अलावा नाथुला, रोहतांग और सिपकिला दर्रा के भी बारे में पूछा जाता है। तो देखिए नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम को तिब्बत चीन के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो है ये कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। सिपकिला मार्ग जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत चीन के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। और जेलेपला मार्ग ये जो है आपका सिक्किम को तिब्बत चीन के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। इनमें सबसे ज़्यादा जोजिला और नाथुला और रोहतांग दर्रा के बारे में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नाथुला जो है सिक्किम को तिब्बत से, और उसके बाद रोहतांग जो है आपका कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश। कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तो देखिए कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा जो है ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए इनमें से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, मोल। इनके अलावा टेस्ला की बात करें, टेस्ला जो है चुंबकीय बी फील्ड ताकत की इकाई है। जूल की बात करें ये ऊर्जा की इकाई है। और लक्स ये प्रकाश की एसआई यूनिट है। भारत की पहली अर्ध उच्च गति ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी? तो ये होगा आपका नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच जो है पहले वंदे भारत एक्सप्रेस चलती थी और अभी भी चलती है। तो देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत एक भारतीय अर्ध उच्च गति ट्रेन है। और वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। और वंदे भारत एक्सप्रेस गतिमान एक्सप्रेस के बाद भारत की दूसरी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? गतिमान एक्सप्रेस। उसके बाद आपका वंदे भारत एक्सप्रेस। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? देखिए यहाँ पे पानीपत का द्वितीय युद्ध है, यानी कि दूसरा। पहला तो हुआ था 1526 में और दूसरा हुआ था 1556 में। कुल मिलाकर 3 पानीपत का युद्ध हुआ था, जिनमें कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और लोधी वंश के बीच लड़ा गया था। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। इसमें जो है आपका अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। तीसरा पानीपत का युद्ध जो है 1761 में हुआ था। इसमें मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुरानी के बीच हुआ था। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित जितने भी अपडेट और प्रैक्टिस सेट आएंगे सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्मा राम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। और इसकी स्थापना आत्मा राम पांडुरंग ने की थी। और इसके बाद पूछा जाता है आर्य समाज के संस्थापक। एक तो हो गया प्रार्थना समाज, इसके संस्थापक हो गया आत्मा राम पांडुरंग। इसके बाद जो है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। राजा राम मोहन राय ने किस चीज़ की स्थापना की थी? ये होगा आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक थे इन्होंने। और स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक है कलहन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। देखिए कलहन द्वारा लिखित राज तरंगिणी ऐतिहासिक पुस्तक है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और राज तरंगिणी शब्द का अर्थ राजाओं की नदी है। ठीक,
इनमें से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? देखिए इन ऑप्शंस में से कौन से माध्यम से ध्वनि यानी कि आवाज़ जो है यात्रा नहीं कर सकती? ये होगा आपका निर्वात, ऑप्शन नंबर ए। बाकी के दूध, वायु, इस्पात, ये सभी में जो है आवाज़ आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये होगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। देखिए भारत में कुल मिलाकर कितने तटीय राज्य है? तब होगा 9। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जो है तटरेखा वाला सीमा जो है गुजरात के साथ लगती है। आगे देखिए, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ये होगा आपका 552, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए लोकसभा जो है भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। पहला सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। निचला सदन लोकसभा को। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। लोकसभा का 5 वर्ष। राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है, ठीक, और लोकसभा वो अस्थाई सदन है। लोकसभा जो है ये आपको लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। और लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीबी मावलंकर को। और वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितना है? 545, अधिकतम 552 हो सकती है। इनमें से कौन सा रोग विषाणु से होता है? इनमें से कौन सा रोग विषाणु से होता है? ये होगा आपका चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए चिकन पॉक्स को छोटी माता के नाम से जाना जाता है और ये एक वायरस से होने वाला रोग है। और चिकन पॉक्स जो है वैरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। तो डायरेक्ट प्रश्न बन गया कि चिकन पॉक्स जो है किस वायरस के कारण होता है? वैरिसेला जोस्टर। और वैरिसेला वैक्सीन एक वैक्सीन है जो चिकन पॉक्स से बचाव करती है। सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ये होगा आपका रेशम की खेती से, ऑप्शन नंबर ए। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? 5 जून को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। अच्छा, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में। और प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? ऑप्शन को देखिए, इनमें से कौन जो है जगह दिल्ली में नहीं है? बुलंद दरवाजा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बाकी के हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट और अलाई दरवाजा ये सभी के सभी जो है दिल्ली में है। लेकिन आप बुलंद दरवाजा की बात करें तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। और बुलंद दरवाजा जो है मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। और बुलंद दरवाजा गुजरात पर अकबर की जीत के स्मरण में बनाया गया था। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की थी। दांडी जो ये जगह है गुजरात के किस जिले में है? तो ये होगा आपका नवसारी जिला में है, ऑप्शन बी। तो देखिए नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च कहा जाता है और ये 1930 में हुआ था। और 1930 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानूनों के विरोध में नमक सत्याग्रह किया था। और ये जो आपका दांडी है ये आपका गुजरात के नवसारी जिला में है। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में URL का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है URL का। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। इनमें से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? इन ऑप्शंस में भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति की बात करें तो ये होगा आपका श्री नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 6ठे नंबर के। और इन्होंने 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। उसके बाद जो है ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। और ये जो है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे। तो ध्यान रखिएगा, श्री नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अगर आपको भोपाल त्रैसदी गैस के बारे में याद होगा तो उसी से रिलेट वाला ये क्वेश्चन है।
तो ये 1986 में होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था और ये मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी के मद्देनजर यह अधिनियम पारित किया गया था और यह अधिनियम जो है 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। इनमें से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सी इसी तरह से जो है टफ कर देता है कि नहीं है, ऑप्शंस आपको दे देंगे तो आपको सभी जानकारी रहेगा, तब आप नहीं वाला प्रश्न का जो आंसर आराम से कर पाइएगा। बिम्स्टेक की बात करें तो ये जो है आपका 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया। तो डायरेक्ट पूछेगा कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? 1997 में। इसके सदस्य कौन है? तो ये होगा आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये सभी के सभी आप देखिएगा तो ये सभी के सभी जो है आपका कहीं ना कहीं भारत का पड़ोसी देश है और यहाँ पे मालदीव जो है आपका नहीं होगा, बिम्स्टेक का सदस्य मालदीव नहीं है। खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? ये बिहार की राजधानी पटना में उस सिख गुरु का जन्म हुआ था जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इनका जो नाम है आपका श्री गुरु गोविंद सिंह जी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे और ये गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे और इनका जन्म जो है 1666 में हुआ था। कहाँ? बिहार की राजधानी पटना में। और सिख धर्म को अपना धर्म मानने वाले खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी और गुरु गोविंद सिंह को अंतिम मानव सिख गुरु माना जाता था। अगला देखिए इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था? मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था 2013 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है 2013। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रश्न आपके लिए है, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं भारत की कोकिला किसे कहा जाता है और इनके जन्मदिन पर जो है 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आप आंसर करिएगा भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और लाइक तो करना ही है, लेकिन वीडियो को शेयर आप लोग अवश्य कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और पिछला वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पे हम आपके लिए बिहार पुलिस स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना दिए है, वहाँ पे आपको सारे वीडियो और सेट मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।